हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है जी। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन हमारे पास जब जैसे दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं तो उनको जो फोर्स रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, वो होती है हमारी फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना। इफ़ टू बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ द बॉडीज़ बाय वर्च्यू ऑफ विच ए रेजिस्टिंग फोर्स इज exerted between them at their point of contact to prevent one body sliding on the other is called friction. Also the force exerted is called the force of friction. हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं: लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन एंड डायनामिकल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है जब हमारे पास एक बॉडी स्लाइड करती है दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अकर होती है, एक्सर्ट होती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन, जैसे हमारे पास जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है तो उसमें जो पॉइंट ऑफ मोशन है वो कोई ना हो, तो वो हमारे पास जो जिस पे फ्रिक्शन एक्सर्ट हो तो वो होती है स्टैटिकल फ्रिक्शन। नेक्स्ट है डायनामिकल फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर द फ्रिक्शन एक्सर्टेड, जितनी भी फ्रिक्शन एक्सर्ट होगी वो होगी हमारे पास डायनामिकल फ्रिक्शन। इसके लिए कुछ लॉज हैं: लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिकल, लॉज ऑफ डायनामिकल। इसको सिर्फ एक रीड करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट इसके लिए हमें करने पड़ते हैं इसके जो हमारे पास वो है थ्योरम्स, आर्टिकल्स। उसके लिए पहले देखो आर्टिकल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? वो हमारे पास होता है tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड हमारे पास जो s है वो कितना होगा? r इज इक्वल्स टू समेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रिक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन है, कौन ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है? हमारे पास जो रिजल्टेंट हमने जो ले लिया, जैसे म्यू आर, हमारे पास कोई फोर्स है ए आर पे, ऐसा कोई रिजल्टेंट ले लिया ऐसा, तो एंगल ए ओ बी में लाई कर रहा है। अगर इसमें लाई कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लैम्डा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एंड जो हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोन ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए ये आर्टिकल करना। फाइंड द लीस्ट फोर्स नेसेसरी टू ड्रैग अ बॉडी अलॉन्ग अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें लीस्ट फोर्स निकालनी है जो उसके लिए मस्ट होगी। तो हमने ले लिया वो फोर्स कितनी है? पी है, उसका एंगल यहाँ पे कितना बना है? थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमारे पास म्यू आर। पी हमने ले लिया कोई इंक्लाइंड एंगल एट थीटा, प्लेन कीप द बॉडी वेट डब्ल्यू इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। Then r be the normal reaction and mu r be the force of friction acts in the direction of the body moves. नेक्स्ट हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व किया तो हमारे पास p के साथ कितना आएगा? cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू r। तो हमारे पास जो दूसरे वाले हमारे पास आएगी वैल्यू, देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग अब क्या आएगी हमारे पास? r प्लस p के साथ कितना होगा? एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू w। ठीक है, इसके इक्वल होगी। तो हमारे पास म्यू आर की वैल्यू जो हमारे पास क्या आएगा? म्यू आर प्लस म्यू पी साइन थीटा। म्यू के साथ अगर हम इसको करें इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ डब्ल्यू। म्यू की मल्टीप्लाई कर दी। म्यू की मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी और जो थर्ड थी दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद म्यू आर प्लस म्यू आर तो कट जाएगा, दोनों अपोजिशन में, तो यहाँ से पी की वैल्यू आई। पी की वैल्यू आ गई। अगर पी हमारे पास लीस्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, नीचे बड़ी टर्म होगी तो हमारे पास वैल्यू सबसे छोटी आएगी। तो कॉस ऑफ लैम्डा थीटा माइनस लैम्डा कितना होना चाहिए? हमारे पास 1 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? भाई 1। तो थीटा माइनस लैम्डा 1 थीटा लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो उससे हमारे पास पी किसके इक्वल आएगा? डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारे थे आर्टिकल जिसमें हमारे पास लीस्ट फोर्स पी डब्ल्यू साइन अल्फ़ा उस पर अप्लाई होगी ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ बॉडी इज प्लेस्ड अपॉन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट एंड द रिएक्शन ऑफ द प्लेन ओनली, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास जो बॉडी है वो रफली इंक्लाइन की गई है किसी प्लेन पे, देन हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा होएगा। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? हमने आर्टिकल में देखा कि हमारे पास थीटा हमने इंक्लिनेशन ले ली उस प्लेन के पे, डब्ल्यू कोई वेट ले लिया एंड आर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है। देन
द बॉडी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन द प्लेन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर। तो ये म्यू आर हमारे पास इस पर एक्ट करेगी। हमने रिजॉल्व कर लिया। डब्ल्यू साइन थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ आर के। डब्ल्यू साइन थीटा, ये एंगल हमारे पास कितना था, थीटा था, इज इक्वल्स टू ये ऑपोजिशन में क्या है, म्यू आर। तो एक जब हम उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, आर के। ठीक है, देन हमने इनको कंपेयर कर लिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आया, लैम्डा के। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 4, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन टू द हॉरिजॉन और एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इज सपोर्टेड बाय a force acting parallel to the plane and along the line of greatest slope. Find the limits between which the force must lie. हमारे पास एक बॉडी है जो रफ प्लेन पे प्लेस्ड है, उसके इंक्लिनेशन हमारे पास जो एंगल है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, और वो हमारे पास प्लेन को पैरेलली सपोर्ट करेगा। इसमें हमारे पास क्या है, दो केसेस बनेंगे। एक जब हमारे पास बॉडी है वो स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है, और दूसरी जो है मूविंग अप द प्लेन है, एक बार नीचे आ रही है एक बार ऊपर जा रही है। ठीक है, जब तो वो नीचे आ रही है, स्लाइडिंग डाउन हो रही है, तो हमारे पास p इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, w साइन ऑफ अल्फा a माइनस लैम्डा ओवर कॉस ऑफ लैम्डा। जब वो ऊपर जा रही है तो हमारे पास होगी p1 इज इक्वल्स टू w साइन ऑफ, इसमें एंगल्स जब ऊपर जा रही है सेम पार्ट है तो ऐड होते हैं एंगल्स, अगर नीचे आए तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब बॉडी है वो रफली प्लेन है, हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, वो एंगल थीटा को सपोर्ट कर रही है। हमने लिमिट्स निकालनी है तो हमारे पास p कितनी होगी, जब वो स्लाइडिंग डाउन कर रहा है, w साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लैम्डा ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस लैम्डा, एक एंगल इसमें थीटा न्यू ऐड हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एक फोर्स p यहाँ पे नहीं वर्क कर रही थी, यहाँ पे एक p फोर्स वर्क कर रही है, उसका एंगल थीटा था, तो हमारे पास कॉस में थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे पास ये यूज़ होंगी आपको याद रखने पड़ेंगे। जो हमारे पास जो फोर्स p है वो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पे है तो थीटा 0 होता है, थीटा 0 होगा तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगी वो w साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा को से यहाँ तक वेरी करेंगी। अगर हम बॉडी को ड्रैकअप कर रहे हैं तो उसमें होगी p लीस्ट होगी कितने में, w साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस लैम्डा। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल, प्रूव दैट द हॉरिजॉन फोर्स which will just sustain a heavy particle on rough inclined plane will sustain in the same particle on the smooth plane whose inclination is less than that of the rough plane by the angle of friction। ठीक है, तो उसमें बस हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसके सभी आर्टिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करना, उसमें से एक आर्टिकल आपको आ सकता है। लेट अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, अल्फ़ा हमारे पास कोई इंक्लिनेशन है प्लेन टू द हॉरिजॉन, एंड लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमने लैम्डा ले लिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देन उसके बाद हमारे पास एफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कोई एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, उस पर जो वर्क हो रहा था उस पर वेट डब्ल्यू हैंग हुआ है ऑन द प्लेन एंड आर बी द नॉर्मल डायरेक्शन। देन हमारे पास उसको रिजॉल्व किया, एफ ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, एंड दूसरा कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस एफ साइन अल्फ़ा। माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एफ़ की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, एफ़ की वैल्यू आई तो हमने इसको ले लिया डब्ल्यू ऑफ टैन अल्फ़ा माइनस लैम्डा। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ गई। ये तो हमारे पास था कि सेम पार्टिकल से सेम स्मूथ प्लेन पे इंक्लाइंड हो रहा है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ होगी बीटा के साथ ले लिया, तो यहाँ पे हमारे बीटा किसके इक्वल आया, अल्फ़ा माइनस लैम्डा के। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था। नेक्स्ट इसका ये आर्टिकल रीड करना। ठीक है, यहाँ तक हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम अब करेंगे, पहले इसके आप सभी आर्टिकल्स करना, देन इसकी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स करना। अभी क्वेश्चन जब आपको आर्टिकल आ गए तो क्वेश्चन तो साथ में ही आ जाएंगे। इफ़ द फोर्स विच एक्टिंग पैरेलल टू रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन ए अल्फ़ा, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्स विच अलोंग एक्टिंग पैरेलल टू रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन इज यस सफिशिएंट टू ड्रॉ वेट अप टू n टाइम्स the force which will be just on the point of sliding down show that tan alpha is equals to this।
तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इनको रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने म्यू को ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक बॉडी डब्ल्यू को ड्रैग कर दिया। तो हमारे पास जब एक स्लाइडिंग अप हो जा रही है तो म्यू आर के साथ ले लिया, रिजॉल्व किया। पी प्लस म्यू आर किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा, एंड आर किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा। यहाँ से हमने पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, आर की जगह पुट कर दिया हमने डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा, तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, जब हमने इसको डाउनवर्ड में लिया तो उसके साथ रिजॉल्व किया तो एन पी माइनस म्यू आर किसके इक्वल आया, डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा, और आर डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा। इसकी वैल्यू फिर पुट कर दिया आर की, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। ठीक है जी, तो हमने 1 और 3 को, पहले वैल्यू थी जो 1 की, उसमें 3 की 2 में पुट करके, इस वैल्यू को इसमें पुट करके, इस वैल्यू में इसको इसमें पुट कर दिया, जो आंसर आया उसको इसके साथ इक्वेट कर लिया, देन हमारे पास ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, इसमें सेम है, एक बार वो अपवर्ड वाला लेना है, एक बार साथ में डाउनवर्ड वाला लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल नंबर 3। A weight can be just supported on a rough inclined plane by a force P acting along the plane or by a force Q acting horizontally. Show that the weight W, weight हमने इसके इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हमने ले ली पहले W, हमने कोई W वेट ले लिया, उसकी इंक्लिनेशन अल्फ़ा और इज़ म्यू आर पी के साथ। ठीक है, तो हमने रिजॉल्व कर लिया, आर की वैल्यू को उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आया। जब वेट सस्टेन हो रहा है बाय फोर्स क्यू से, क्यू कोई हॉरिजॉन्टली थी, देन उसके लिए हमने रिजॉल्वेंट ले ली, रिजॉल्वेंट लेने के बाद वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है, जो वैल्यूज़ ऊपर पुट करनी है उस ऊपर वाली वैल्यू पी की इसमें यूज़ कर लेना। देन हमारे पास जो ये था, जब हमारे पास वेट है वो सपोर्टेड हो रहा है बाय फोर्स पी से, अब ये था जब वो फोर्स क्यू से सपोर्ट हो रहा है। क्यू से सपोर्ट होने के बाद हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो इसमें पुट कर दी, पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये पुली वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप 4th कर लेना, 5th आप ट्राई करना, हो जाएगा। अ पार्टिकल इज़ प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए रफ स्फीयर हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ म्यू। हमारे पास एक ये पार्टिकल है जो स्फीयर के पे हैंग हो रहा है, उसका कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। शो करना है हमने जो पॉइंट ऑफ मोशन है विद रेडियस, जब रेडियस जो एंगल बना रहा है वो कितना बना है, tan इनवर्स यू। देन हमने बताना है कि वो पार्टिकल जो है हमारे पास हॉलो स्फीयर में कितनी हाइट पे होगा। ठीक है जी, उसके लिए हमारे पास जो फोर्सेस है, हमने पी कोई पार्टिकल ले लिया, जब हमने पी कोई पार्टिकल लिया तो उसी ट्रायंगुलर फॉर्म में ये आर निकल रहा है हमारे पास, ये पी के साथ डब्ल्यू वेट हैंग हो रहा है, ऊपर एंगल थीटा बन रहा है। तो ये फोर्सेस है इक्विलिब्रियम पी में होंगी तो वो नॉर्मल टू द डायरेक्शन आर होंगी, वेट डब्ल्यू निकालना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर। तो हमने इसमें लेम्बिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये थीटा लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, देन हमारे पास हमने देखा कि जो हमारे पास आर था वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, तो वो लिमिटिंग होगा, लिमिट बता दी उसने, लिमिटिंग बता दी, तो हमारे पास एंगल पी सी हमने लैम्डा ले लिया, तो सी एम किसके इक्वल होगा, पी सी ऑफ, जो हमारे पास सी एम है वो पी सी ओवर, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, पी बी ओवर एच, उसके हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई। ठीक है, आर रेडियस था तो हमने इसमें ए एम की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कंप्लीट हो गई। 5th एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, इसमें हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।